बच्चों, मैं राजेंद्र दग्दी। आज आपका फिर से स्वागत है। 12th की मैथ्स में अपने 3.2 चल रही थी। इससे पहले मैंने एग्जाम्पल करवाए थे और आज मैं अगला एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको 9 नंबर। इसमें दिया गया है a-2i = एक आपको मैट्रिक्स दी गई है जो 3x3 क्रम की है। 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है। आपको ज्ञात करना है a इंटू ए का ट्रांसपोर्ट, यानी a पहले a निकालनी है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना है और फिर उसका मल्टीप्लाई करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही से समझना। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन करेंगे a-2i। एक इकाई मैट्रिक्स है जो 3x3 क्रम की है। ठीक है, वो क्वेश्चन में दे रखी है अपन को। तो -2i को मैं उधर पक्षांतरण कर देता हूँ। a बराबर हो जाएगा आपके पास में -1 2 -3 -2 1 1 3 -1 0 माइनस का 2i उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। तो a = आपके पास में आ जाएगा -1 2 -3 -2 1 1 3 -1 0 प्लस 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपके 3x3 क्रम की यूनिट मैट्रिक्स और ये आपके पास में जो दे रखी है। तो दो को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले a = -1 2 -3 -2 1 1 3 -1 0 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक अवयव को, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको जोड़ना आता है, दो जोड़ देते हैं इनको। -1 2 2 -1 1 -2 0 -2 3 0 3 2 0 2 1 2 3 -1 -3 0 -3 1 2। ये अपने पास में आ गई है a। अब इसका एक का ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं, तो रो को कॉलम में बदलते हैं। 1 -2 3 1 -2 3 2 3 -1 2 3 -1 -3 1 2 -3 1 2। ये एक का ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। a का ट्रांसपोज, पहले a का मान रखता हूँ। 1 -2 3 1 -2 3 2 3 -1 2 3 -1 -3 1 2 -3 1 2 into 1 2 -3 1 2 -3 -2 3 1 -2 3 1 3 -1 2 3 -1 2। a का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करने में अपन ने पहले बताया कि प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। प्रत्येक रो के अंदर जितने भी अवयव हैं प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 को 1 से किया 1, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -2 को 3 से किया 6, 3 को -1 से गुणा किया -3, फिर 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, -2 को 1 से किया -2, 3 को 2 से करेंगे 6। ये आपकी पहली रो कंप्लीट हुई। दूसरी रो है 2 3 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से किया 2, 3 को 2 से किया -6, -1 को 3 से किया -3, फिर 2 को 2 से किया 4, 3 को 3 से किया 9, -1 को -1 से किया 1, फिर 2 को -3 से किया -6, 3 को 1 से किया 3, -1 को 2 से करेंगे -2। लास्ट रो -3 × 1 -3
1 माइनस टू, 2 3 6 -3। अब दूसरा कॉलम -3 को 2 से, -6, 1 को 3 से, 3, 2 को -1 से, -3 को -3 से, 9 प्लस के, 1 को 1 से, 1, 2 को 2 से, 4। तो अब आपके पास में ए का ट्रांसपोज आया है, ऐड कर दो, 9 4 13 14, 9 माइनस के 7 आएंगे, 3 2 5 माइनस का प्लस का 1, 2 6 3 9, 9 में से 2 गए, माइनस के 7, 14, ये हो गया 6 और 2 8, 8 में से 3 गए, माइनस के 5, 3 2 5 प्लस का 1, 6 2 8, माइनस के 5 और ये 14। तो इस प्रकार से आप a इंटू ए का ट्रांसपोज ज्ञात कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में मेन मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है अपन को कि कोई भी पद अगर आप अवयव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चिन्ह का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर आपकी गड़बड़ कर देती है, इसलिए सावधानी से मल्टीप्लाई करें। एक जब आप रो ले रहे हैं तो बाकी को छुपा के लें कि भी पहला अवयव से, दूसरा अवयव दूसरे से, तीसरा अवयव तीसरे से। इस प्रकार से आपको सावधानी से मल्टीप्लाई करना है, गलती होने के कोई चांस नहीं होंगे। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10। ए इक्वल टू आपको 2 इंटू 2 क्रम की एक आयु दी गई, आपको ए स्क्वायर इक्वल टू 2a सिद्ध करना है। तो LHS लेके चलते हैं अपन इसके अंदर। तो ए स्क्वायर बराबर अपन ने बताया कि भाई ए इंटू ए लिख सकते हैं इसको। ए का मान है आपके पास में 1 माइनस 1 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 माइनस 1 1 अब देखो मल्टीप्लाई बताया मैंने, प्रत्येक रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में आएगा, 1 को 1 से किया 1, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का, फिर 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस, फिर सेकंड रो माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1, सेम कंडीशन माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में आ गया 2 माइनस 2 माइनस 2 2। अपन इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, ये मैंने 2 कॉमन ले लिया तो बचा 1 माइनस 1 माइनस 1 1। ये देखो पूरी आपके पास में ए आ गई है यहाँ पर, तो आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर बराबर 2। ये आपके पास में पहला क्वेश्चन सरल हुआ। सेम सेकंड क्वेश्चन है आपका इसी का, ए क्यूब इजिकल टू 4 है। ए क्यूब इजिकल टू आपको दिया गया है 4 है। तो बेटा देखो इसके अंदर, इसमें भी अपन पहले LHS लेके सोल्व करते हैं। तो ए क्यूब इजिकल टू मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इजिकल टू ए स्क्वायर का मान अभी अपन ने निकाला, ये रख देते हैं वहां पे अपन 2 माइनस 2 माइनस 2 2 इंटू ए का मान आपको दिया गया है 1 माइनस 1 माइनस 1 1। सेम कंडीशन में मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी भाई 2 1 2 प्लस 2 2 को माइनस 1 से माइनस 2 माइनस 2
-2 -2 2 + 2। तो ए क्यूब इज इक्वल टू आपके पास में आएगा 4 -4 -4 4। इसमें से आप फिर से क्या कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हैं अपन। तो 1 -1 -1 और 1। तो ए क्यूब इज इक्वल टू, देखो फिर से ये आपके पास में क्या आ गई, ए आ गई, तो इसको लिख सकते हैं अपन 4 है। ये एग्जाम्पल नंबर आपका हुआ 10। इसमें 2 क्वेश्चन थे, एक सिद्ध करना है a² = 2a और ए करना है a³ = 4। तो इस प्रकार से आप a² = 2a ला सकते हो और इस प्रकार से आप a³ = 4a ला सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर a बराबर आपको दिया गया है, b बराबर दिया गया है और c बराबर आपको 3 वैल्यू दी गई है। तो आपको सिद्ध करना है a × b + c = ab + ac। तो बड़ा क्वेश्चन है, सावधानी से करेंगे इसको, अपन सॉल्व करते हैं। पहले LHS लेके चलते हैं इसके अपन, a b + c। तो सबसे पहले अपन को यहाँ याद कर लेते हैं, अपन दोनों को जोड़ देते हैं b और c को, फिर उसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं अपन b + c। b का मान है आपके पास में 1 -2 2 -3 2 4 प्लस c है 2 3 6 -1 4 1। जोड़ने का साधारण तरीका यही है, पहले अवयव को पहले अवयव से जोड़ते हैं अपन। 1 और 2 3 -2 और 3 1 2 और 6 8 -3 और -1 -4 2 और 4 6 4 और 1 5। ये आपका हो गया b + c। अब अपन लेके आते हैं ये पूरा a × b + c। तो a का मान रखते हैं यहाँ से अपन 2 3 1 2 × b + c का मान यहाँ से रखते हैं 3 1 8 -4 6 5। तो a × b + c = आपके पास में हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं। पहला रो पहला कॉलम 2 3 6 3 4 12 2 1 2 3 6 18 2 8 16 3 5 15। आई होप कि आपको मल्टीप्लाई करने की अब प्रैक्टिस हो गई होगी। पहला रो पहला कॉलम पहला रो पहला दूसरा कॉलम पहला रो तीसरा कॉलम सेम, दूसरा रो 1 3 3 2 4 8 1 1 1 2 6 12 1 8 8 2 5 10। तो आपके पास में आया है a b + c = -6 20 16 और 15 31 3 -8 -5 12 और 1 13 और 18। ये अपने पास में आया है LHS। अब अपन RHS सोल्व करते हैं इसका। RHS में अपन को दे रखा है AB + AC। क्यों ना पहले अपन AB ज्ञात कर लें, A को अपन मल्टीप्लाई करेंगे B से। A है अपने 2 3 1 2। B है 1 - 2 2 1 -2 2 -3 2 4 -3 2 4। तो AB = अपने पास में आएगा, वापस मल्टीप्लाई करो इसको। 2 1 जा 2 3 3 जा 9 2 2 जा -4 3 2 जा 6 2 2 जा 4 3 4 जा 12। 1 को 1 से 1 2 को 3 से -6 1 को 2 से -2 2 को 2 से 4 1 को 2 से 2 2 को 4 से 8। तो AB = अपने पास में आएगा -7
6 माइनस 4 2 16 माइनस 5 4 माइनस 2 2 8 और 2 10। ये ए भी आ गया। सेम अपन एसी ज्ञात करते हैं इसका। अब एसी ए का मान है 2 3 1 2 और सी का मान यहां से उठाते हैं अपन 2 3 6 माइनस 1 4 1 माइनस 1 4 1। तो AC इज इक्वल टू आपके पास में आएगा, मल्टीप्लाई करो अब 2 2 जा 4 3 माइनस 1 माइनस 3 2 3 जा 6 3 4 जा 12 2 6 जा 12 3 1 जा 3 1 2 जा 2 2 माइनस 1 माइनस 2 1 3 3 2 4 8 1 6 6 2 1 2। तो AC इजिकल टू अपने पास में आएगा 4 माइनस 3 1 6 12 18 12 3 15 2 में से 2 गया 0 3 और 8 11 6 और 2 8। ये आया है AC और ये आया AB। तो इन दोनों को अपन अब जोड़ देते हैं। यहाँ जोड़ देता हूं मैं AB प्लस AC। तो AB का मान है अपने पास में -7 2 16 -5 2 10 प्लस AC है 1 18 15 0 11 8। दोनों को ऐड करेंगे तो -7 में से 1 गया -6 2 और 18 20 16 और 15 31 -5 और 0 -5 2 और 11 13 10 और 8 18। ये आपका RHS आया। मिलाओ LHS में -6 20 31 -6 20 31 -5 13 18 -5 13 18। तो ये आपके पास में आ गया LHS के बराबर आ गया है। अतः अपन कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब इस एक्सरसाइज के अंदर मेन है आपने मल्टीप्लाई करना। आपको मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज 5वीं एक्सरसाइज जो आएगी उसमें भी मल्टीप्लाई काम आएगा। इसलिए इस सवाल को सही से समझना है कि कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई करना है और कब जोड़ना है। जैसे यहाँ देखो आपको पास में B प्लस C दिया गया, तो सबसे पहले अपन ने B प्लस C ज्ञात किया। B प्लस C ज्ञात करने के बाद में अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से। फिर अपन ने देखा RHS में क्या क्या दे रखा है भाई, AB और AC दे रखे। तो पहले अपन ने AB ज्ञात किया, उसके पश्चात अपन ने AC ज्ञात किया। फिर दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करने के पश्चात पाया कि ये और ये दोनों आयु बराबर है। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। इस प्रकार से आपके 3.2 के ऑल एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर में आपके लिए 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेके आएंगे। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएंगे। धन्यवाद।